बारिश हुई होती तो इसके चेहरे पे भी हरियाली होती है। अब बारिश नहीं हुई है तो अभी मैं पहले इन दोनों के लिए लेके आया हूँ नाश्ता। नाश्ते में इनके 2-2 रोटी देता हूँ और थोड़ा दही है, तो दही के साथ ये लोग खाएंगे। शुरू करो। तो इन्हें फ़िलहाल दे दिया। वैसे बेसिकली ना ये सुबह नाश्ता करते हैं नहीं, बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर नाश्ता करूँगा तो ये तो बिल्कुल नहीं करता। ये मेरा डब्बू है ना, ये ले खाना है डब्बू खाना, तो अब सब ब्लैक ही खाएगा। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मैं घर पर अकेले हूँ और ब्लॉग भी काफ़ी दिन के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा यहाँ पर सभी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कंटिन्यू सारी चीज़ें चली रही थी, तो अच्छा जैसा नहीं लग रहा था, मतलब मन जैसा नहीं कर रहा था। तो अभी आज मैं घर पर सिर्फ अकेले हूँ। सुबह 8 बज रहे अभी और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए और मम्मी पापा बुआ जी आज कहीं मंदिर पे गए हुए हैं, तो दद्दा के साथ, तो दद्दा लोग सब लोग गाड़ी से गए। फ़िलहाल मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है आज। तो गाइस ये है मेरी मैगी। मुझे कुछ ऐसी मैगी पसंद है तो मैंने अपने हिसाब से बनाया। आज काफ़ी दिनों के बाद ना मैगी खाने को मिल रहा है। और ये दूध का गिलास और डब्बू ब्लैक ही नहीं खा रहे हैं। देखो अभी ये देखो दोनों ये बैठ गए ऐसे, मेरे एक अगल में बैठा है, एक नीचे से बैठा आराम से। अभी यहाँ पे आज बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिनों के बाद हल्की हल्की छींटे जैसे पड़ रहे हैं बारिश के, तो होप की बारिश हो जाए, अच्छी बात है। तो बट अगर होगी तो अच्छा है। फिलहाल हमारे यहाँ पे ना मक्का हो रही है, ये देखो ये हमारे यहाँ पर मक्का हो रही है और ये मक्का को खाने के लिए आती है एक स्पेशल चिड़िया जिसका नाम पहाड़ों में करौल बोलते हैं। तो ये ना बहुत नुकसान करता है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो अभी इसमें मक्का हुई भी नहीं है, ये देखो खोले, ये देखो मक्का हुई भी नहीं है और ये रेडी भी नहीं है, ये दूध ही निकल रहा है इसमें से भी। ये देखो अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसे दूध निकल रही है और इसने खाना शुरू कर दिया। वैसे ही ये हाल कर दिया, देखो ये खोल के रख दिया है सारा, देखो दूध ही आ रहा है अभी, तो अभी हुआ भी नहीं है और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। चलो अभी आपको यहाँ की ना सब्जियाँ दिखाता हूँ आज बहुत तसल्ली के साथ। हमारे यहाँ पर क्या क्या हो रखा है, सिर्फ शिमला मिर्च को छोड़ के अभी यहाँ पे और क्या हो रखी है वो सब चीज़ें मैंने देख ली। तो ये है बैगन के पेड़ और ये है बैगन का फूल प्यारा सा। हमने बैगन सब्जियाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ फल फूल का काम होता है थोड़ा बहुत। तो ये देखो हमारे यहाँ पर ये देसी बैगन है, तो ये आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे तो गोल बैगन होते हैं या फिर हमारे यहाँ पे इनको ना भड्ड बोलते हैं। तो ये देखो इसकी शाइनिंग देखो। तो गाइज ये है बीन्स, यानी कि ये लगुली बीन है और ये बीन का बीज ना बहुत महंगा है, यानी कि 2500 रुपये किलो के आसपास का इसका रेट है। और ये बीन फलती अच्छी है लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ा सा इस बार नहीं थी तो इतना ध्यान से कर नहीं पाए हम लोग, जिसकी वजह से अच्छा हुआ नहीं है। ये तुरई की बेल है और इसमें तुरई ये लगी है, देखो ये है, देखो पहाड़ों की तुरई, तो अच्छी खासी लेंथ है इसकी। अभी ये सिर्फ 2 दिन का है और ये देखो ये सारी 2 ही दिन की है। परसों तो मैंने तोड़ा था, कल भी तोड़े थे, तो आज ये फिर से हो गई है। जहाँ ना शहरों में अमरूद आने लग गया मार्केट में, और वहीं पहाड़ों के अमरूद देखो भी कितने छोटे छोटे से हैं। तो भाई अब चलो चलते हैं इस तरफ खेत में। ये हमारे पिनालू, तो हमारे वहाँ इसको गडेरी बोलते हैं, पिनाऊ को नहीं, मतलब पहाड़ी में इसको बोलते हैं गडेर और पिनाऊ और पत्यूड़ और गब, यानी कि 4 शब्द होते हैं। अब गब क्या होता है, ये होता है जो ये पत्ता बिल्कुल फोल्ड होके आता है ना, जैसे ये वाला है, ये देखो ये पत्ता फोल्ड होके आ रहा है अंदर से, इसकी सब्जी अलग बनती है। इसके पत्यूड़ बोलते हैं जिसको पहाड़ी मोमोज बोलते हैं, तो इसके बनते हैं वो सब चीज़ें। इसमें बेसन और सारी चीज़ें आइटम्स मिक्स करके इसको बढ़िया से पकाया जाता है, फिर इसको मेथी के दानों के साथ फ्राई किया जाता है। तो ये है हमारे पिनालू गडेरी। और इसके ये जो है ना ये डंडे, इसको भी सुखा करके इसकी भी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। ये हमारे ज़रा सा भट के पेड़ हैं, अब होंगे नहीं होंगे पता नहीं, फिलहाल खरगोश से बचा के रखे हुए हैं। तो गाइस इस बार ना हमारे ककड़ी की बेल बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, मतलब कहीं इतनी जगह पे लगाई मैंने, कहीं हुई नहीं इस बार। तो ये देखो अभी, और ये हमारी मिर्च,
तो गाइज ये है हमारी कद्दू की बेल, जिसको हर दिन पहले तो रोज कुछ ना कुछ खा के चला जाता था, तो बड़ी मुश्किल से ये बेल थोड़ा सा अच्छी सी हुई है। इधर कहीं कद्दू दिख रहे थे मुझे परसों, तो आज क्यों नहीं दिख रहे भाई। अच्छा एक तो ये है देखो, तो ये है पहाड़ी कद्दू, अभी छोटा ही है, काफ़ी छोटा वैसे तो, छोटा ही नहीं। और भी दिख रहे थे यार, यहाँ पर बहुत सारे थे, पता नहीं खा दिए क्या कर दिया। तो गाइस जैसे कि मैं ढूंढ रहा था ना कद्दू हमारा, तो ये देखो जी हमारे कद्दू के ये हाल हो गए। मैं मम्मी को बोल रहा था मम्मी ले जाते हैं इनको, ये सब खा देंगे कुछ ना कुछ, तो ये खा दिया पूरा का पूरा। इतना बचा रखा है पेड़ पे, एक ही बचा है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ। ये देख लो, ये होती है लाइफ पहाड़ों की। मैं सोचा था हम खाएंगे, और ये देखो बेल के क्या हाल कर रखे हैं, पूरा उलट पुलट कर रखा है और सब खा गया। मुझे लग रहा है बंदरों ने खाया होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कद्दू लगे थे, 4 में से यार एक ही बचा है। एक यहाँ भी कहीं था, वो भी खा दिया, शिट। तो गाइस ये देखो, ये कद्दू तोड़ करके इतनी दूर लेके आए, ये शायद बंदरों ने ही खाया होगा, और कोई नहीं खाता ऐसे। उसने अंदर का छोड़ दिया, बाकी सारा खा गया। तो गाइस फिलहाल वहाँ पे एक ही कद्दू बचा हुआ था, इसको मैं लेके आ गया हूँ। ये देख रहे हो, क्योंकि सारे 4 थे, 4 में से 3 तो खा दिए, तो एक मैं ले आया घर। तो भाई अभी मैं बांध रहा हूँ गाय को गोट, अब बांध देते हैं। फिलहाल यहाँ पे लकड़ी लगा देते हैं। क्या चल रहा है ये है, बहुत बढ़िया। तो घास खा रही है शक्ति, मम्मी के साथ घास खा रही, खा फिर खा। तो गैस फिलहाल मैंने गाय तो बांध दी है, अभी मैं आ गया हूँ खेत में। पहाड़ों में रह रहे हैं तो खेती तो करनी पड़ेगी, बिना खेती के तो यहाँ वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल मैं ट्रैक्टर खेत पर लेकर के आया हुआ हूँ, और अब इसको थोड़ी देर चालू करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि ये कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये काम होगा मेरा। चलो फिर भी कोशिश करके देखते हैं। फाइनली ये खेत पूरा हो चुका है, अभी 2 घंटे के बाद। मैंने 10 बजे ट्रैक्टर चलाया था, अभी 12 बज रहे हैं। घर वालों का ऑलरेडी फ़ोन आ चुका है। अब उनके लिए खिचड़ी बनानी, उनके लिए क्या सबके लिए बनानी, खुद के लिए बनाऊंगा। तो अब बनाते हैं खिचड़ी। फिलहाल ये खेत हो गया ऑलमोस्ट। अब इसे मैं कंटिन्यू 1-2 दिन और इसमें ट्रैक्टर चलाऊँगा, फिर उसके बाद इसमें फूल लगाएंगे। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ अपने किचन में, और आज किचन मेरे हवाले है। तो आज मैं अपना शेफ वाला जो टैलेंट है वो दिखाने वाला हूँ। जो भी सारी चीजें यहाँ पर से होंगी, अब मैं खिचड़ी बनाने वाला हूँ। और फिलहाल मैंने मीज़ा रेडी कर दिया, सारी चीजें कट कर दिया है, प्याज, लहसुन, टमाटर और मिर्च, साथ में मेथी इसमें रख दिया मैंने, ऑयल। गैस फिलहाल चावल मिक्स हो गया, अब इसको अच्छे से तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 6, और आज मम्मी ने मक्का भी काट दिए, क्योंकि वो ना चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मम्मी को लगा शायद हो गए, मैंने दिन में चेक किए थे बट वो हुए नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ कन्नू लोगों के वहाँ। अच्छा मैं आपको बता दूँ, मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो एक्चुअली क्या हुआ, लेट हो गई, तो दादा लोग तो चले गए बिना खाए। तो फिर मैंने इसलिए बाद में शूट नहीं करा कि खाली नमक, जले पर नमक छिड़कने वाला सीन हो जाता है कि घर वाले डांट रहे थे कि उन्होंने जल्दी क्यों नहीं बनाया। मैं खेत में ही रह गया, काम करने में ही सुर रह गया, फिर आते आते बनाते बनाते थोड़ी लेट हो गई, तो फिर लेट ही रही।
चलो कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं करा, चुपचाप शांति से खाया पिया, आराम से आराम करा। और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ कन्नू लोगों के वहाँ, और यहाँ पर अभी घास हो गई है बिल्कुल, रास्ते बंद। तो गाइज़ ये जो रास्ते थे ना, ये बिल्कुल बंद हो गए दोनों तरफ से। अभी नीचे को पता नहीं कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से गया नहीं हूँ कन्नू लोगों के वहाँ, तो मुझे लगा आज शायद जाना चाहिए। ये हमारा फील्ड है, और फील्ड के हाल कुछ ऐसे कर रखे हैं, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ थी ना, इस ये फील्ड में हमने ना सारी झाड़ियाँ उखाड़ी थी, तो अब इसमें घास ऐसी हो गई है, देख रहे हो। ये जो यहाँ पर ये बड़े बड़े से गिल्डे पड़े हुए थे लकड़ी के, तो ये सारा, तो ये वाला टुकड़ा ख़राब हुआ होगा, सड़ा हुआ होगा, तो बाकी जितना भी था सबकी इमारत के लिए लकड़ियाँ बन गई। तो भाई सावन अब लगभग जाने वाला है, और इस बार सावन में ऐसी बारिश हुई है कि गधेरे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा गधेरा है, इसमें इतना पानी होता था सावन में, लेकिन इस बार आपको कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है ही नहीं कि वो ऊपर ही दिखे, बाकी अंदर ही निकल जा रहा है। और हम चलते हैं आगे को। पहाड़ों में आजकल ना लगभग सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से, बट इस बार ऐसा भी नहीं हो रखा है कि बिल्कुल बंद हो जाएं। और गधरे में तो पानी बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी बारिश हो रही है पहाड़ों में। तो इस बार इतनी गर्मी हो रही है ना, सच्ची शहर वाली गर्मी हो रही है पहाड़ों में। अभी शाम को इतनी गंदी वाली धूप आई थी, बाप रे, मैं तो बाहर भी नहीं आया, इतना खतरनाक हो रहा था। तो फिलहाल मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ कन्नू लोगों के वहाँ पे, सामने है उनका घर। तो फिलहाल कन्नू को मैंने फ़ोन कर दिया, वो इसलिए करा है क्योंकि इसके पास ना 2 चिंटू मिंटू हैं, और दोनों काटने के लिए आते हैं, तो अगर वो बधे रहेंगे अच्छा है। मैंने लकड़ी ले ली, अगर ये आए तो फिर डरने का नहीं बाबा, अपने पास लकड़ी है ना, तो फिर ये नज़दीक नहीं आते, दूर से ही चले जाते हैं। तो फिलहाल चलो चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। ये मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं ना, पूरी तुरई की बेल है, जितनी भी येलो फूल वाली आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये सारी तुरई है। इसमें पता नहीं छांटी या नहीं छांटी, आई डोंट नो। फिलहाल गेंदा लगा रखा, वो दिखाता हूँ अभी और क्या क्या हो रहा है। ये लौकी की बेल है, बट इसमें लौकी दिख नहीं रही है अभी, पता नहीं हो रही है नहीं हो रही है, आई डोंट नो। बट एक ये छोटी सी लगी है, ये देखो ये। तो बाकी भी ऐसे ही हो रहा है, सारा तुरई हो रही है, बट ये लौकी भी नहीं हो रही है। क्या रे है? ताओ राम राम। तो हो तिल बहुत बढ़िया। हाय कन्नू। ताओ यार, हे गीज बंद करो, बंद करो इसका मुंह। ये जो पेड़ है ताऊ टटका हेली नहीं टटका रहा है, ये सब टटका हेली नहीं टटका रहा है, ये नई वाल जी, वेरी नाइस। काऊ तिल है, बहुत बढ़िया। तो ये है काले तिल। डाली डाली फूलों की। क्या कुत्ता है यार सच्ची में, आजा क्या हो गया। इसको खाता है तो हाँ। तो भाई हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे नीचे खेत में कन्नू भाई के साथ। ये देख लो, जब बारिश हुई होती तो इसके चेहरे पे भी हरियाली होती है, बारिश नहीं हुई है तो खावत है तू ना यार, फूल के सोचो गौर से, बारिश नहीं हो रही। तो मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाता हूँ यहाँ पर की। अभी तिल तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, अब दिखाता हूँ आपको मूंगफली, मुफेल पहाड़ी मुफेल दिखाना तो मुझे। और ये मुफेल गाइस, ये है मूंगफली का पेड़। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मूंगफली हम इस जमीन के नीचे लगती है। परसों मैंने किसी को बोला था कि हमारे यहाँ मूंगफली हो रही है, तो उसको लगा था कि मूंगफली ऊपर हो रही है। ऐसे होती है क्या मूंगफली बोल रहे थे, इसलिए बता रहा हूँ कि मूंगफली हमेशा जमीन के नीचे फलती है। लग रही ना हो इसी का देखी फूल जड़ में थोड़ी आल, मैं पेड़ पर आल मली हूँ तो फूल ऊपर को आएगा। और ये है हमारी मूंगफली की खेती। तो सब कुछ ट्राई करने का बाबा, हम ऑलमोस्ट सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो ये है, और ये जो ये तिल होता है ना, तिल अपना जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये उसका पेड़ है, ये तिल का। और ये जो है ये गेंदे के पेड़ हैं। तो बहुत सारे गेंदा लगा रखा है, बाकी जितने भी खाली खेत हैं
इसमें भी गेंदा लगा रखा है, ऊपर वाले में भी, उससे ऊपर में। और ये जो है ये इसमें लगा रखा है अदरक। आदक नहीं चाहूँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन इस बार बारिश नहीं होने की वजह से अदरक की खेती भूस हो गई है। मतलब कोई कोई पौधे जमे, ज़्यादा नहीं। ये देखो, ये जो लंबे लंबे पौधे दिख रहे हैं ना, ये वाले, तो ये है अदरक। लेकिन खेत भरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन भरा नहीं है। तो गाइस ये वाला जो पौधा है ये है जखे का, और हमारे पहाड़ी भाषा में इसको जखी बोलते हैं। काला काला होता है, जो बघार डालने के, तड़का मारने के काम आता है। हमारे यहाँ उसको बघार बोलते हैं, तो बघार डालने के काम आता है। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा होता है ये बेसिकली ना। ये इसकी ये चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है। तो हम लोगों को तो पहले पता नहीं था, फिर होटल में नौकरी करके थोड़ा हमें भी पता चल गया कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे यहाँ इसको तिमुर बोलते हैं। और ये तिमुर के जो दाने होते हैं ना, ये चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है। तो हम लोग इनको नॉर्मल सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो दाने होते हैं उसको सुखा के, और इसके जो पत्ते होते हैं ना, यानी कि इसकी जो लकड़ी है, इससे हम पहले दांतों को साफ करते थे, दातुन करते थे। यानी कि बुरुस है कोई हमारे हिसाब अगिल पर जरा सा इसको थेचो, फिर साफ कर दो। और इसका फिर उसके बाद जो पानी पीने में खट्टा मीठा लगता है ना, वो अलग ही मजा आता है। इसके दाने का भी वही सीन होता है, जैसे हरड़ होता है हमारे यहाँ। हरड़ को खाओ, उसके बाद पानी पियो तो इतना मजा आता है, बहुत मीठा होता है। हाँ, इसका ये पूरे मुंह को ना सुनने जैसा कर देता है, और फिर उसके बाद पानी पियो तो बहुत मजा आता है भाई, बहुत ज्यादा। चलो यहाँ पर सारी चीजें हो गई ऑलमोस्ट। अब मैं भी अपने घर को जाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको बाद में।